बात करें गणेश उत्सव का उल्लास आपने देश के कोने कोने में देखा होगा, लेकिन जयपुर का मोती डुंगरी गणेश मंदिर इस उत्सव को एक अनोखी पहचान देता है। ये मंदिर हर गणेश चतुर्थी पर भक्तों की आस्था का केंद्र बनता है। सिर्फ गणपति का श्रृंगार ही नहीं, बल्कि वह पल भी जब भगवान खुद चुनते हैं अपना मुकुट। सुनने में हैरानी होगी, लेकिन मंदिर की परंपरा यही कहती है। देखिए रिपोर्ट में। जयपुर का ऐतिहासिक मोती डुंगरी गणेश मंदिर, जहां रोजाना हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, लेकिन गणेश चतुर्थी पर हर साल यहां एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है। मंदिर में गणपति बप्पा के लिए एक जैसे डिजाइन की 2 स्वर्ण मुकुट हैं, लेकिन बप्पा को एक पहनाया जाता है। बप्पा को कौन सा मुकुट पहनाया जाएगा, इसके चयन का तरीका भी बिल्कुल अलग है। पर्ची डालकर तय किया जाता है कि भगवान गणेश जी कौन सा मुकुट पहनेंगे। इस मुकुट का चयन कोई महंत नहीं, कोई कमेटी नहीं, बल्कि पर्ची से होता है। महंत कैलाश शर्मा ने बताया कि हर साल जिज्ञासा रहती है कि इस बार बप्पा कौन सा मुकुट पहनेंगे। मंदिर प्रन्यास हर साल इस जिम्मेदारी को भगवान गणेश जी महाराज पर ही छोड़ देता है। इसके लिए पर्ची पूजा होती है। ये एक ऐसी विधि है जिसमें 2 पर्चियों पर मुकुट के नाम लिखे जाते हैं और फिर भगवान का आशीर्वाद लेकर उनमें से एक पर्ची निकाली जाती है। उन्होंने बताया कि दोनों मुकुटों को तैयार करके भगवान श्री गणेश जी के पास रख दिया है। अब जिस मुकुट की पर्ची निकलेगी उसे धारण करवा दिया जाएगा। विश्वास है कि पर्ची चुनकर खुद गणपति बप्पा ये तय करते हैं कि इस बार वो कौन सा मुकुट धारण करेंगे। दरअसल मोती डुंगरी के राजा साल में सिर्फ एक बार स्वर्ण मुकुट धारण करते हैं। गणेश चतुर्थी के अवसर पर यह मुकुट उनके श्रृंगार की शोभा बढ़ाता है। खास बात यह है कि इस अवधि में भगवान गजानन को चांदी के भव्य सिंहासन पर विराजमान किया जाता है। मंदिर के आंगन में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है और हर कोई इस दर्शन को अपने जीवन का सौभाग्य मानता है। ये अलग अलग हिस्सों में बटे हुए हैं, उनको असंबल अभी आप लोगों ने देखा हुआ किया। भगवान की ये चीज़ें साल में एक बार धारण होती हैं। मुकुट है, जो चंद्रमा है उसमें भी सॉलिडियर लगे हुए हैं, वो है। फिर भगवान का जो दंत है उसमें भी कई तरीके के सब नवरत्न उसमें लगे हुए हैं। गणेश चतुर्थी के अवसर पर इस बार भी गजानन महाराज का श्रृंगार पारंपरिक नौलड़ी का 9 लखा हार भाव में किया गया है, जिसमें मोती, सोना, पन्ना, माणक जैसे रत्नों की आभा भक्तों का मन मोह लेती है। महंत परिवार ने परंपरा के अनुरूप ये श्रृंगार तैयार किया है। मोती डुंगरी गणेश मंदिर महंत कैलाश शर्मा ने बताया कि गणेश जन्मोत्सव के 9 दिनों में बप्पा 2 मुकुट धारण करते हैं। पहला मुकुट मोदकों की झांकी के दिन पहनाया जाता है, जो माणक, मोती और पन्ने से जुड़ा हुआ होता है। दूसरा मुकुट है स्वर्ण मुकुट, जिसे गणेश चतुर्थी और सिंजारे के दिन धारण कराया जाता है। यही मुकुट चयन की यह रहस्यमयी परंपरा भक्तों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बनती है। देखिए, कल जब सिंजारा होगा तो भगवान श्री गणेश जी महाराज को स्वर्ण मुकुट है वो धारण कराया जाएगा। 2 स्वर्ण मुकुट इस मंदिर में है, जिसमें आप देखेंगे कि दोनों मुकुट को तैयार है वो कर लिया गया है। और साथ में 9 लखा हार जैसा जो श्रृंगार है भगवान श्री गणेश जी का वो किया गया है, जो करीब 55 दिन में जो करीब 25 जो महंत परिवार के सदस्य हैं उन्होंने अपने हाथों से इसे 9 लखा हार जो श्रृंगार है वो किया है। आप देखेंगे भगवान श्री गणेश जी के लेफ्ट एंड राइट, यानी कि 2 जो मुकुट हैं, स्वर्ण मुकुट हैं, वो धारण करवाया जाएगा कल जब सिंजारा होगा। बहरहाल गणेश चतुर्थी पर जब मोती डुंगरी गणेश में हजारों श्रद्धालु उमड़ते हैं, तो मंदिर की गलियां सिर्फ घंटियों की ध्वनि और गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से गूंजती है। मोती डुंगरी गणेश मंदिर की यह अनोखी परंपरा भक्तों के दिलों में एक अद्भुत श्रद्धा का संचार करती है। यहाँ का मुकुट चैन सोने का नहीं, भावनाओं और आस्था का मुकुट है। ये वही चांदी का सिंहासन है जहाँ भगवान श्री गणेश जी महाराज 9 लखा श्रृंगार के साथ में
स्वर्ण मुकुट धारण करके चांदी के सिंहासन पर अपने भक्तों को दिन भर दर्शन देंगे। ये सिलसिला गणेश चतुर्थी यानी कि गणेश जन्मोत्सव के दिन 27 अगस्त को शुरू होगा। अल सुबह मंगला झांकी से जो शयन झांकी तक चलता रहेगा और इसे ये चांदी का जो सिंहासन है इस पर ही भगवान श्री गणेश जी महाराज को यहाँ विराजमान किया जाएगा, जिसमें विराजमान के बाद में भगवान श्री गणेश जी अपने भक्तों को यहाँ दर्शन देंगे और दिन भर लाखों भक्त भगवान श्री गणेश जी महाराज के दर्शन कर सकेंगे। कैमरामैन विजय करण के साथ दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।